हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अननोन की फैसिनेटिंग दुनिया में जा रहे हैं। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे जो एब्सोल्युटली आपके होश उड़ा देंगे। इतिहास की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की विशालता तक हम हिडन ट्रूथ्स और अस्टॉनिशिंग रियलिटीज को अनकवर करेंगे जो ऑफ्टन अननोटिस्ड रह जाती हैं। तो तैयार हो जाए और अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम डिस्कवरी के इस सफर पर एक साथ निकल रहे हैं। बने रहिए। शहद, वो सुनहरा अमृत जिसे इंसान हजारों सालों से पसंद करते आए हैं, एक राज छुपाए हुए है। ऐसा लगता है कि यह समय के कहर को चुनौती देता है और हमेशा के लिए खराब नहीं होता। जरा सोचिए, पुरातत्वविदों ने 3000 साल से भी ज्यादा पुराने मिस्र के मकबरों को खोज निकाला है और इन मकबरों के अंदर उन्हें मिला शहद। और कोई मामूली शहद नहीं, बल्कि पूरी तरह से संरक्षित शहद जो सदियों बाद भी खाने लायक है। आप पूछ सकते हैं कि यह कैसे मुमकिन है? खैर, शहद में रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होती है। इसका कम पानी और ज्यादा एसिडिटी बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के लिए एक ऐसा माहौल बनाता है जहां वो जीवित नहीं रह सकते, जिससे ये खराब होने से बच जाता है। और इसलिए ये लिक्विड गोल्ड प्रकृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, अतीत का एक मीठा रिमाइंडर, वर्तमान के लिए संरक्षित। बॉटनी की दुनिया सरप्राइजेस से भरी है जो हमारी समझ को चुनौती देती है कि हम क्या जानते हैं। जैसे कि केला ले लीजिए, हम अक्सर इसे सेब और संतरे के साथ एक फल के रूप में रखते हैं, जो कि है भी। लेकिन थोड़ा और गहराई से जानने पर आपको एक सरप्राइजिंग ट्रूथ पता चलेगी। केला असल में एक बेरी है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, एक बेरी बिना बीजों के। लेकिन याद रखें, एक बेरी को एक ऐसे फल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक ही फूल के अंडाशय से विकसित होता है, जिसके बीज उसके गुदे में होते हैं। केला इस परिभाषा पर पूरी तरह से फिट बैठता है। और जहां तक बीजों की बात है, तो खेती किए जाने वाले केलों को इस तरह से बनाया गया है कि उनके बीज छोटे, लगभग अदृश्य हों। अब अगर आप सचमुच अपने दिमाग को झकझोरने के लिए तैयार हैं, तो इस पर विचार करें। स्ट्रॉबेरी, वो फल जो अपने नाम में बेरी का खिताब इतने गर्व से धारण करता है, वास्तव में बेरी नहीं है। यह वो है जिसे वनस्पति विज्ञानी एक समूह फल कहते हैं, जो एक ही फूल के कई अंडाशय से बनता है। समुद्र की गहराई के गहरे स्याही जैसे अंधेरे में एक ऐसा जीव मौजूद है जो जितना बुद्धिमान है उतना ही विचित्र भी, ऑक्टोपस। ये छलावरण का उस्ताद है, एक चालाक शिकारी और एक अद्भुत बुद्धि का मालिक। लेकिन शायद इससे भी आश्चर्यजनक है ऑक्टोपस का अनोखा शरीर विज्ञान, विशेष रूप से उसका दिल, या मुझे कहना चाहिए दिल। जी हां, आपने सही सुना। ऑक्टोपस के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिल हैं जो उसकी नीले खून वाली नसों में जान फूंकते हैं। इनमें से 2 दिल गिल्स के जरिए खून पंप करने का काम करते हैं। ये गिल्स पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं, जो ऑक्टोपस के जीवित रहने के लिए जरूरी है। हालांकि तीसरे दिल का एक अलग ही उद्देश्य है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को ऑक्टोपस के शरीर के बाकी हिस्सों में प्रसारित करता है, जिससे उसकी मांसपेशियों और अंगों को शक्ति मिलती है। यह अनोखा ट्रिपल हार्ट सिस्टम ऑक्टोपस के असाधारण एवोल्यूशनरी जर्नी का प्रमाण है। एक ऐसा जीव जो हमें फैसिनेटेड और मिस्टिफाइड करता रहता है। शुक्र हमारा खगोलीय पड़ोसी एक्सट्रीम्स का ग्रह है। एक घने जहरीले वातावरण में गिरा हुआ, सतह का तापमान इतना गर्म कि सीसा पिघल जाए। यह एक हॉस्टाइल और अनफॉरगिविंग दुनिया है। लेकिन शुक्र एक और दिलचस्प रहस्य रखता है, जो समय के हमारे अर्थली नोशंस को चुनौती देता है। शुक्र पर एक दिन शुक्र पर 1 साल से ज्यादा लंबा होता है। आप पूछेंगे कि यह कैसे हो सकता है? यह सब ग्रह के पिक्यूलियर रोटेशन पर निर्भर करता है। शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, हमारे सौर मंडल के अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में। इस सुस्त रेट्रोग्रेड रोटेशन का मतलब है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक शुक्र का एक दिन पूरा होने में पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं। अब इसकी तुलना शुक्र की ऑर्बिटल पीरियड से करें, यानी सूर्य के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय। हैरानी की बात है कि इस यात्रा में शुक्र को पृथ्वी के केवल 225 दिन लगते हैं, और इसलिए हम इस माइंड बॉगलिंग रियलिटी पर पहुंचते हैं। शुक्र पर एक दिन वास्तव में शुक्र पर 1 साल से ज्यादा लंबा होता है। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमारा सामना टिमटिमाते तारों के एक अनंत विस्तार से होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष की विशालता में कितने तारे हैं? दोस्तों, इसका जवाब वाकई में माइंड बॉगलिंग है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर रेत के कणों से भी ज्यादा तारे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र तट पर टहल रहे हैं।
अपने पैरों के बीच रेत के कणों को महसूस कर रहे हैं। लाखों करोड़ों छोटे कण जहां तक नजर जा सके फैले हुए हैं। अब उस तस्वीर को एक लगभग अकल्पनीय संख्या से गुणा करें और आप ब्रह्मांड के विशाल पैमाने को समझने लगेंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तारों की अनुमानित संख्या एक चौंका देने वाला एक सेप्टिलियन है। ये एक के बाद 24 शून्य है। 1000 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन तारे। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसे सही मायने में समझना मुश्किल है। लेकिन अगली बार जब आप खुद को तारों भरे आकाश के नीचे पाएं तो इसे याद रखें। प्रकाश का हर छोटा बिंदु एक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। शायद उसके अपने ग्रह परिक्रमा कर रहे हों, उसके अपने रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हों। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और माइंड ब्लोइंग कंटेंट मिलता रहे। अगली बार मिलते हैं।